हेलो दोस्तों, वॉइस ग्रुप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म कर देंगे। बचे हुए जो एग्जाम्पल्स है वो आज के वीडियो में उसे हम फिनिश कर देंगे। सो आज का डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। दिस इज द 7th क्वेश्चन फ्रॉम 1.3 का वो 7th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है आपको? एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम दिया है। पहले जो दिया है एक बार समझा देता हूं और बाद में हमें क्या निकालना है सोचेंगे। सो ये एबीसीडी क्या दिया है? पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम बोले तो उसके अपोजिट साइड्स पर पैरेलल होनी चाहिए। जब भी आपके सामने क्वाड्रिलेटरल का नाम आता है, जैसे ही नाम आ जाए उसके पहले प्रॉपर्टीज याद कर लेना। तो जरूर वो एग्जांपल में काम आते हैं। अब एबीसीडी के अपोजिट साइड्स पर पैरेलल हो जाए, हमें पता है। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम दिया है, इसमें बीसी साइड पर एक ई पॉइंट है, ई, और इसे डीई को हमने एक्सटेंड कर दिया आगे, तो वो एबी को आगे एक्सटेंड करने के बाद टी पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। मतलब डीई और एबी एक दूसरे को आगे जाकर टी पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, ऐसा उन्होंने दिया है। यहां पर लिखा है मैंने बी डैश सी डैश, मतलब ई पॉइंट लाइज ऑन बीसी। उसके बाद डीई इंटरसेक्ट एबी इन पॉइंट डी। इतना दिया है, आपको प्रूव करना है डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टी। तो यह रिलेशन देखने के बाद बहुत सारे बच्चे उलझन में पड़ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो साइड्स है डीई बीई, ये जो सेगमेंट्स है ना, ये कौन से ट्रायंगल में आपको मिल रहे हैं एक बार वो देखो। अब देखिए, डीई आपको मिलता है डीई, ये वाला डीई, बीई ये बी, उसके बाद सीई ये यहां पर। तो डीई और सीई इस ट्रायंगल के साइड से बराबर ही नहीं, इस ट्रायंगल के। और उसके बाद बीई और टीई, बीई टी इस ट्रायंगल के साइड से, राइट, इस ट्रायंगल के साइड्स, राइट। तो जहां मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है, बस एक काम करना, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सही समझे आप सिमिलर शो करना है। सिमिलर शो करेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे और वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ये रिलेशन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसका प्रूफ कैसे लाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। आप देखो, प्रूफ इज वेरी सिंपल, वेरी चिल्ड्रन। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी क्या है? हमें अब इन दोनों को सिमिलर शो करना है। तो जरा सोचिए, साइड का कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? साइड का लेंथ कहीं पर भी दिया नहीं है, तो हम एसएस टेस्ट के बारे में या फिर एसएसएस टेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट है उसके बारे में सोचेंगे, ए टेस्ट, या फिर उसे ए टेस्ट बोलो, ए टेस्ट के बारे में सोचेंगे। मतलब हमें दो एंगल्स चाहिए, कम से कम दो एंगल्स, इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगर हम शो कर पाए तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ बच्चों के फट से ध्यान में आया भी होगा। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। डीटी, अब देखिए, AB इज पैरेलल टू BC, ये तो हम लिख सकते हैं। दैट इज, मैं AB का नाम बदल देता हूं, AB को मैं AT लिख सकता हूं कि नहीं? AT पैरेलल टू BC, बराबर है। AB के बदले मैं AT लिख सकता हूं, AT इज पैरेलल टू BC। अब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। AT है, सो ये AT हो गया, ठीक है, AT, और यहां है B और C। अब आप ही बताइए, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो DT becomes the transversal, बराबर है कि नहीं? So DT is transversal। DT अगर ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल मस्ट बी कॉमन टू दिस एंगल,
सो व्हाट टाइप ऑफ दीज एंगल्स, सही सोचा आपने, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए एंगल, अब देखिए dt की वजह से ये वाला एंगल t मतलब BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू CDE, है ना, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE, है ना, B के लिए करस्पॉन्डिंग C पॉइंट है कि नहीं, उसके बाद T के लिए D। तो इसे मैं एक नंबर देता हूं और इसका रीजन लिखता हूं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े आराम से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। एक एंगल तो मिल गया, दूसरा एंगल सोचिए, इसके पहले वीडियो में हमने दोनों एग्जांपल में हमें ऐसा डमरू मिला था, और जहां पर भी डमरू मिलेगा हमें अपोजिट एंगल का पेयर मिलेगा। अब देखिए यहाँ डमरू थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा हुआ है वहां पर, बराबर नहीं, ये ऐसा, ये ऐसा, बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें अब सिमिलर शो करना है। सो these two lines intersect each other, we get a pair of opposite angles there. कौन सा, ये वाला, this angle is congruent to this, right? चलिए मैं इस ट्रायंगल में जाता हूं। अभी ट्रायंगल का नाम देते वक्त पॉइंट का जो सीक्वेंस है उसे जरा ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल अब देखिए इसका नाम TBE, इन ट्रायंगल TBE, एंड अब TBE के बाद इस ट्रायंगल का नाम मैंने T से शुरू कर दिया, तो T के लिए करस्पॉन्डिंग पॉइंट है D यहां पर, राइट। तो देखिए T के लिए करस्पॉन्डिंग D, तो मैं इसका नाम D से शुरू कर देता हूं, TBE। दूसरा वर्टेक्स B था, तो इस ट्रायंगल में मुझे B के लिए करस्पॉन्ड दूसरा वर्टेक्स D के बाद C लेना पड़ेगा, तो DCE, और तीसरा बचा हुआ वर्टेक्स। इन दिस टू ट्रायंगल्स हमें मिलता है ये इक्वेशन नंबर 1, रिलेशन 1, एंगल BTE is congruent to angle CDE, why, from 1, right, from 1। अब ये दोनों एंगल्स मिल गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल BET is congruent to angle BET is congruent to DEC, तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अब सिमिलर हो गए। ट्रायंगल TBE is similar to triangle DCE by AA test of similarity। बस आपका काम बन गया। ये ट्रायंगल्स हम सिमिलर शो कर पाए। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के साथ हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए, तो ट्रायंगल सिमिलरिटी के टेस्ट में बढ़ गया। कौन सा टेस्ट हो गया, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स शो करो, सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन, ये BT अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन BE, ये दूसरा तीसरा CE इज इक्वल टू पहला तीसरा TE अपॉन पहला तीसरा DE, बराबर है। CSST बोलेंगे हम इसे, बराबर है। अब हमारा काम क्या है, हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है जिन साइड्स की जरूरत है बस उतना ही ले लो आप, ठीक है। अब देखिए हमें जरूरत है DBCD, देखिए DBCD यहां से मिल रहा है, तो इसका हमें कुछ काम नहीं है, बस इसे छोड़ देंगे हम। अब यहां पर मिलेगा DE अपॉन CE इज इक्वल टू DE अपॉन DE, समझ गए होंगे आप सब लोग। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए DE इंटू BE
DE into BE is equal to CE into DE, CE into T। बन गई बात। सो हेंस प्रूव, अप्रूव हो गया। फिर अगेन व्हाट्स सो सिंपल। आपने देखा होगा कितना सिंपल क्वेश्चन था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे घेऊन टाका लेकर हो, घेऊन टाका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कुछ डमरू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डमरू डमरू दिखाई दे रहा है। हाँ, जब भी आपको डमरू मिलेगा, क्या कहा मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में समझा दिया है। जब भी हमें डमरू दिखेगा वहां पर कौन सी पेयर मिलती है? सही सोचा आपने, वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलता है वहां पे। अब देखिए इसमें एबीपी और सीडीपी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है। इसके लिए साइड्स प्रोपोर्शन में दिए हैं ऑलरेडी। कौन से साइड्स है एक बार देख लीजिए। इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के कितने साइड्स आपको दिए हैं प्रोपोर्शन। देखिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल और बहुत ही चिल्लर प्रूफ है। सो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में AB अपॉन CP, इन दोनों ट्रायंगल में AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। दोनों दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिए हैं। ये आपको दिया है गिवन इंफॉर्मेशन है। तो आपका काम बन गया ना। फिर आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अब कम से कम एक बात हमें बतानी है जिसके वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं। अब देखिए AP और CP, दिस साइड इज प्रोपोर्शनल विद दिस, DP दिस इज प्रोपोर्शनल विद दिस। मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड का के बीच वाला एंगल और ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल यहां पर मिल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम इसमें एक एंगल APB is congruent to angle CPD। Why? Vertically opposite angle, right? ये हम बता सकते हैं। सो दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, उसके बाद दोनों साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर क्या कौन सी टेस्ट में बन गया ये ट्रायंगल सिमिलर? ट्रायंगल ABP सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के साथ। ठीक है, ABP सिमिलर टू CDP। तो टेस्ट सही सोचा आपने, SAS टेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? सास वाले टेस्ट, सास मिल सास। हाँ, ABP सिमिलर टू CDP, राइट। ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, जो हमें प्रूव करना था, बराबर यही आपको प्रूव करना था। इट वाज सो चिल्लर क्वेश्चन, 1 2 सिर्फ 2 स्टेप में उसका काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी एग्जांपल फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। ये नवा एग्जांपल आपको दिया है। इस एग्जांपल में इस ट्रायंगल में इंफॉर्मेशन क्या दिया है आपको? ये जो D पॉइंट है इट लाइज ऑन BC। अब यहां से ADC ये वाला एंगल is congruent to BAC, ये आपको दिया है। एंगल BAC is congruent to ADC। एक काम करते हैं, या ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC को हम सिमिलर शो कर सकते हैं क्या? इसके बारे में सोचेंगे। बाकी कोई साइड का इंफॉर्मेशन जब भी नहीं दिया है तो 100% हमें ये एक टेस्ट की तरफ ही जाना है। सोच लो। अब देखिए BAC और ADC दो एक एंगल तो दिया है। देखिए कौन से ट्रायंगल्स ले रहा हूं मैं? ट्रायंगल BAC and in triangle BAC and triangle ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये तो दिया है आपको, ये क्या है आपके सामने है। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। ये कहां से मिला? ये तो ये क्या है, यहीं से मिला। थोड़ा डोळे पाहणे समोरच दिसते ना। हाँ, सो ये तो तुम्हाला दिलेलंच आहे। आता या दोन ट्रायंगल्स में चलो इस दोनों ट्रायंगल्स में एक पेयर को ऑलरेडी दिया था। अब और एक आधा एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिलता है कि नहीं? देखिए दोनों के नाम की तरफ देखिए जरा। वर्टाइसेस BAC, B के लिए करस्पॉन्डिंग A है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का B और इस ट्रायंगल का A।
इस ट्रायंगल का ए और इस ट्रायंगल का डी वर्टेक्स, इस ट्रायंगल का दोनों तरफ सी दिखाई दे रहा है, सी ये अकेला वर्टेक्स है, राइट। सो सी इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स, तो जाहिर है अगर वो कॉमन है तो एंगल सी इज कॉमन टू एंगल सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और एंगल सी इज कॉमन टू एंगल सी, वाई कॉमन, ये तो कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल BAC is similar to triangle ABC. Triangle BAC is similar to triangle ADC. Which test? सही सोचा, काफी मेहनती बच्चे हैं आप, बराबर। ट्रायंगल आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो चलो बताइए फिर अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन लिखेंगे, वहां से हम रिलेशन पा सकते हैं। अब BA अपॉन AD, ठीक है, BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AC, पहले दूसरा तीसरा यहाँ भी मिल रहा है BC, पहला तीसरा BC अपॉन AC, बराबर है। दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये जो पहले वाला है ना, ये वाला है दोस्तों, हमारे कुछ काम का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है, देख दो, छोड़ दो। अब ये दोनों को AC स्क्वायर, देखिए AC इंटू AC बन गया ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, बन गया नहीं, ये हो गया BC इंटू DC। तो यही तो रिजल्ट है, हमें प्रूव करना है। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC, वही है CB, ये DC CD। सो अगर आपको लिखना है थोड़ा सा सिस्टमैटिक, वैसा चाहिए आपको वैसा, तो इसे मैं AC स्क्वायर को CA स्क्वायर कर सकता हूं, CA स्क्वायर इक्वल टू CB, बराबर है, इनटू CD। सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट टू प्रूव। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह प्रैक्टिस सेट 1.3 फिनिश हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। आई होप सो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे, तीनों एग्जाम्पल्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कल्याण हो। चलो, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के पूरे एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे, आई होप सो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।